नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाई रवि सर में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं और आज का टॉपिक है छंद। और छंद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज उन सभी क्वेश्चन के बारे में, आज उन सभी जानकारी के बारे में आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको हर एक जानकारी, हर एक तथ्य आपको इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। और आपको मैं इतना विश्वास जरूर दिला रहा हूं कि आपको जरूर नई नई जानकारी यहां से मिलने वाली है। तो सबसे पहले छंद के बारे में हम लोग जाने कि छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है, यानी छंद को सर्वप्रथम लिखने वाले कौन है, यानी विश्लेषणकर्ता कौन है, वे हैं पिंगल मुनि। और छंद को दूसरे नाम यानी छंद शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो छंद के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको इस क्लास के माध्यम से मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम छंद के गण जानेंगे कि छंद के कितने गण होते हैं। छंद के 8 गण होते हैं और इसके लिए एक सूत्र है, य माताराज भान सलगा, यानी इस सूत्र से आपको 8 गण मिलेंगे और 8 गण के साथ साथ उसमें कितनी मात्राएं होती हैं, किस में कितनी मात्राएं लगाई जाती हैं, यह सारी जानकारी आपको इस क्लास के माध्यम से मिलने वाली है। दूसरी बात कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। इसके साथ साथ मात्रिक छंद के भी कितने प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं। यह सारी जानकारी आपको इसी क्लास में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छंद के गण। छंद के कितने गण होते हैं। छंद के 8 गण होते हैं। छंद के कितने गण होते हैं, 8। और इसका सूत्र क्या है, य माता राज भान सलगा, यह एक सूत्र है। और इस सूत्र के द्वारा आपको 8 गण मिलेंगे। जैसे इसमें क्या किया जाता है कि 3-3 वर्ण को मिलाकर हम अलग अलग गण बनाते हैं। तो पहला गण क्या है, यगण। दूसरा क्या हो जाएगा, मगण। तीसरा तगण। चौथा रगड़। पांचवा जगड़। छठा भगड़। सातवां नगड़। आठवां सगड़। यानी इस सूत्र के माध्यम से हमें कितने गण मिल गए, 8 गण मिल गए। अब हम देखेंगे प्रत्येक गण में कितनी कितनी मात्राएं हो रही हैं। तो मात्रा निकालने के लिए अब हम इसी सूत्र से देखेंगे, यानी 3-3 वर्ण को लेंगे, य माता यानी 3 को लेंगे तो य में क्या है, 1 मात्रा, मा में 2 मात्रा, ता में 2 मात्रा, तो 1 और 2 3 और 2 5। तो यगण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 5 मात्रा हो जाएंगी। अब यह को हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद माता राज यानी 3 वर्ण को लेंगे, तो यानी मा में 2, ता में 2 और रा में 2। टोटल कितनी मात्राएं हो गई मगड़ में, मगड़ में 6 मात्राएं हो गई। अब हम फिर का क्या करेंगे, माँ को भी छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम ता रा ज यानी फिर 3 वर्ण को लेंगे, तो यहाँ 2, यहाँ पर रा में 2 और ज में क्या हो रहा है, 1। तो यहाँ पर तगड़ में कितनी मात्राएं हो रही हैं, 5 मात्राएं हो रही हैं। आगे क्या देखेंगे, अब ता को भी हम छोड़ देंगे, रा ज भा, तो यानी राज में रा में 2, ज में 1 और भा में 2। तो 2 1 3 और 2 5। तो रगड़ में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 5 मात्राएं हो जाएंगी। अब देखेंगे ज से स्टार्ट करेंगे और रा को छोड़ देंगे, तो ज भा न, तो ज में 1 मात्रा, भा में 2 मात्रा, न में 1 मात्रा, तो 1 और 2 3 और 1 4। तो जगड़ में कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 4 मात्राएं हो जाएंगी। अब अगला देखेंगे भागड़ में, तो यानी ज को छोड़ देंगे, अब भ से स्टार्ट करेंगे और 3 वर्ण लेंगे, तो भा में 2, 9 में 1, 100 में
1, तो 2 1 3 और 1 4, तो भगड़ में कितनी मात्राएं हो जा रही हैं? 4 मात्राएं हो जा रही हैं। अब इसके बाद हम नगड़ को लेंगे, तो नगड़ को न स ल यानी 3 वर्ड को लेंगे, तो 9 में 1, 100 में 1, ल में 1, तो 9 1 1 2 और 1 3, कितनी मात्राएं हो रही है नगड़ में? 3 मात्राएं हो रही हैं। अब लास्ट है सगड़। सगड़ में क्या करेंगे? 1 मात्रा स, ल में 1 मात्रा 2 और गा में 2 मात्रा, तो कितनी मात्राएं हो रही हैं? 4 मात्राएं हो रही हैं। इस तरह से इस सूत्र के माध्यम से हमें प्रत्येक गण में कितनी मात्राएं हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, मुझे जहां तक विश्वास है कि आपको यह मात्रा निकालना, गण के बारे में जानकारी, यह जानकारी आपको अच्छी तरह से बहुत ही कम समय में हो गई। अब इसके आगे हम देखेंगे छंद के प्रकार, यानी अब छंद के प्रकार कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, और तीसरा क्या है? मुक्तक छंद। तीसरा क्या है? मुक्तक छंद। यानी छंद के कितने प्रकार हो रहे हैं? छंद के 3 प्रकार हो रहे हैं, मात्रिक, वर्णिक और मुक्तक छंद। सबसे पहले यह जानेंगे कि मात्रिक छंद किसे कहते हैं, यानी जिसकी गणना मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहते हैं। दूसरा वर्णिक छंद, जिसकी गणना वर्णों के आधार पर किया जाता है उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। और मुक्तक छंद, जिसमें कोई निश्चित नियम नहीं होता है, वहां पर क्या होता है? मुक्तक छंद। निराला की रचनाएं को क्या कहा जाता है? केचुआ या रबड़ छंद, यानी वह जो रचना थी उसे क्या कहा जाता था? मुक्तक छंद, यानी उसमें कोई नियम नहीं था, इसलिए उनकी रचनाओं को मुक्तक छंद में रखा गया था। अब देखेंगे आगे हम मात्रिक छंद। अब मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है? सम मात्रिक छंद। पहला है सम मात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद, और तीसरा विषम विषम मात्रिक छंद। यानी मात्रिक छंद के 3 भेद हो रहे हैं, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो सबसे पहले अब सम मात्रिक छंद के कितने भेद होते हैं? सम मात्रिक छंद के बहुत सारे भेद होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सभी की चर्चा करेंगे। पहला क्या होता है? चौपाई। दूसरा रोला। तीसरा गीतिका। चौथा हरि गीतिका। हरि गीतिका। यानी सम मात्रिक के छंद के अंतर्गत आपको 4 महत्वपूर्ण छंद पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, जो कि हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम दूसरा में देखेंगे, इसमें पहला क्या है? दोहा, दूसरा सोरठा, तीसरा बरवै और चौथा उल्लाला। यानी अर्ध सम मात्रिक में आपको 4 छंद देखने को मिल रहा है, दोहा, सोरठा, बरवै और उल्लाला। अगला देखेंगे विषम मात्रिक में, इसमें 2 छंद मिलेंगे, कुंडलिया और दूसरा छप्पै।
आपको यह बता दूं कि यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मात्रिक में कितने छंद आ रहे हैं, यानी मुख्य रूप से 4, और सममात्रिक में 4 और विषम मात्रिक में 2। यह 10 छंद आपको एकदम नियम से, परिभाषा सहित और एग्जाम्पल के साथ किस में कैसी किस तरह से मात्राएं लगाई जाएंगी, यह सारी जानकारी आपको अगले क्लास के माध्यम से दी जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आपको हर एक जानकारी मिल सके। और यह चैनल आप जानते भी होंगे कि हर एक जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करती है। तो आशा है कि आपको यह छंद से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी दी गई और यह जानकारी आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।